तो बच्चों आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ये एक लाइफ प्रोसेस है और लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन। इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो डेफिनेशन देखते हैं, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है। बिकॉज एक्सक्रीशन इज अ लाइफ प्रोसेस, वी हैव ऑलरेडी स्टडी सम लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तो एक लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो डेफिनेशन क्या लिखते हैं, it is it is process of it is process of it is process of removal it is process of removal it is process of removal metabolic waste removal metabolic waste it is a process of removal metabolic waste in the form of ammonia, uric acid and ammonia, uric acid और ये होता है आपका यूरिया। It is process of removal metabolic waste. It is a process of removal metabolic waste in the form of ammonia, uric acid and urea produced during two metabolic activities. Sorry. So it is a process of removal metabolic waste. Excretion एक process है. It is process of removal of metabolic waste in the form of ammonia. मेटाबॉलिक एक बार आता है मेटाबॉलिक होता है जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टाइम पे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। अमोनिया या फिर यूरिक एसिड या फिर यूरिया की फॉर्म में उसका बॉडी से बाहर निकलना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, नाइट्रोजनस वेस्ट, द रिमूवल ऑफ nitrogenous waste, the removal of nitrogenous waste is called excretion, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट का शरीर से बाहर निकलना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपका सपोज दैट आपकी गट मींस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर आपने खाना को खाया, जहां पर आपने फूड को एब्जॉर्ब किया, और ये आपने जो फूड एब्जॉर्ब किया ये वाला पार्ट है आपका गट मींस एलिमेंट्री कैनाल। गट मींस होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर आपका फूड पार्टिकल है और यहाँ पे क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा। फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, डाइजेशन होगा। यहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा। कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटता रहेगा और उसका डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन के दौरान यहाँ से निकलेंगे आपके एलिमेंट्स। क्या निकलेंगे, एलिमेंट्स नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये एलिमेंट्स निकलेंगे। समझिए आप बात को। जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच गए। अब एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने के बाद वहां से एलिमेंट्स निकलते हैं। फूड कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फूड क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। उससे जो यूजफुल एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी से क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल करके वो पहुंच जाएंगे ब्लड के अंदर। कहाँ, ब्लड के अंदर। ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे एलिमेंट्स जो होंगे, वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब ब्लड से वो एलिमेंट्स जो हैं, ब्लड से उसमें से कुछ एलिमेंट्स, ब्लड से वो एलिमेंट्स जाते हैं सेल के पास। कहाँ जाते हैं, सेल के पास। ये समझिए, आपने खाना खाया, आपको फूड, तो यहाँ पर क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा और फूड के डाइजेशन के बाद यहाँ से क्या होगा, एलिमेंट्स निकलेंगे और वो एलिमेंट्स
नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब वो ब्लड में जाएंगे, ब्लड के साथ मिक्स होकर के वो पार्टिकल्स पूरी पूरी बॉडी में आपकी सेल टू सेल फ्लो हो जाएंगे। आपका ब्लड पूरी सेल टू सेल फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपकी जो सेल्स हैं, माइंड की सेल्स, हर सेल्स तक आपका बॉडी का ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड के साथ साथ ही एलिमेंट्स भी फ्लो होते हैं। ब्लड के साथ मिक्स होकर के फूड के डाइजेशन से जो एलिमेंट निकलते हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं और फ्लो होते हैं। अब होता क्या है, ये ब्लड सेल टू सेल जाता है और यहाँ से जब सेल टू सेल जाता है तो सेल के पास क्या होता है, अब सेल क्या करती है आपको पता है, जब सेल्स के पास एलिमेंट्स चले गए तो ब्लड के साथ साथ ब्लड ऑक्सीजन को भी लेकर जाता है, ब्लड ऑक्सीजन को भी लेकर जाता है और यहाँ पर होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कौन सी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन के दौरान अब सेल्स में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, अब क्या होता है, इस सेल्स में कुछ एलिमेंट्स जो उसको चाहिए होते हैं वो ले लेती है, बाकी कुछ एलिमेंट्स से यहाँ से रिटर्न कर देती है। क्या कर देती है? रिटर्न। कुछ एलिमेंट को यहाँ से रिटर्न कर देती है, वो फिर ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और फिर वो किडनी से, किडनी क्या करती है, आपको फिल्टर करती है। किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है ब्लड को। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो सेल ने अपने पास नहीं लिया, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको यूरिन में मिक्स कर देती है और वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। मतलब किडनी क्या करती है? ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को छानने का काम करती है किडनी। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन, किडनी क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब आप बात समझिए, एक क्लासरूम है। अब क्लासरूम में एक बच्चा है, वो नहीं पढ़ रहा है तो टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया, तो सब क्या बोलेंगे? उसको क्या हो? एक्सक्रीशन। उस फालतू के बच्चे को क्लास से बाहर निकालना, वो क्या है? एक्सक्रीशन। एज वेल एज सेम हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसीजर है यूरिन के थ्रू, यूरिन में मिक्स होकर के वो बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन। और जिसने उत्सर्जन किया, मतलब टीचर ने बच्चे को बाहर निकाल दिया, तो जिस टीचर ने उस बच्चे को बाहर निकाला वो क्या हुआ? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, और जो बच्चा बाहर निकला, जो पदार्थ बाहर निकला, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो होता क्या है, ये फूड आपका फूड डाइजेस्ट होगा और फूड डाइजेस्ट होने के बाद कुछ एलिमेंट्स निकलेंगे, ये ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। ब्लड में मिक्स होने के बाद अब क्या होगा, जिसमें से ये ब्लड में कुछ एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन भी है, आपको पता है लंग्स के थ्रू आप ऑक्सीजन लोगे, वो लंग्स से होती हुई ब्लड के साथ मिक्स होकर के आपकी बॉडी की सेल टू सेल ट्रांसफर होगी। अब सेल टू सेल जब वो ट्रांसफर होगी तो ब्लड के साथ एलिमेंट्स भी होंगे और वो सेल टू सेल जाएंगे, सेल अपनी क्या करेगी? एक्टिविटी करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा और वहां से CO2 भी निकलेगी। क्या निकलेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ही क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हमारे लंग्स के थ्रू और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम उसको एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीशन मींस होता है उत्सर्जन। मतलब आप देखो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है? CO2 क्या है? CO2 क्या है? CO2 सेल से निकलती है। कहां से निकलती है? सेल से निकलती है। और सेल से जब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकलती है तो सेल भी क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब CO2 को निकालना लंग्स के थ्रू, ये प्रोसीजर भी क्या है? एक्सक्रीशन है। ये प्रोसीजर भी क्या है? एक्सक्रीशन है। आपकी चेस्ट में बलगम जमा और आप खांस के बलगम निकालते हो लंग्स से, तो वो भी क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। वो भी क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। वो भी क्या हुआ? एक्सक्रीशन हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल है और उसको आपने बलगम से या छींकने से निकाल दिया, वो क्या हुआ? एक्सक्रीशन हुआ। तीसरा एक होता है पसीना आना। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, फॉर एग्जांपल साल्ट, नमक। हमें पसीना आता है तो पसीने के अंदर क्या होता है? साल्ट होता है। क्या होता है पसीने के अंदर? साल्ट होता है। साल्ट कैसे पता करें? अगर हम ब्लैक कलर की शर्ट पहन लें तो शाम तक उस पर व्हाइट व्हाइट्स आ जाता है, मतलब उसमें क्या है? साल्ट है। तो पसीने के साथ साल्ट का वेस्ट, साल्ट भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो पसीना आना, बलगम का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो ब्लड से फिल्टर करती है। यहाँ पे आपकी जो किडनी है, किडनी
टू आपकी किडनीज होती हैं, लेफ्ट और राइट, थोड़ा सा एक ऊपर होती है एक नीचे, वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और ब्लड को फिल्टर करके उसमें जो टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जो टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड से बाहर निकालती है और यूरिन के साथ मिक्स होकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये लाइफ प्रोसीजर आपका होता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में थोड़ा सा डाउट होता है, देखिए आपने खाना जब खाया इसमें कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, क्या बचता है? अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड वेस्ट बचता है, सॉलिड वेस्ट। इस सॉलिड वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको ईगेशन बोलते हैं, ईगेशन, उसको बोलते हैं ईगेशन, ईगेशन में आ गया ईगेशन, उसको बोलते हैं ईगेशन। मतलब जो आपने खाना खाया कुछ फूड डाइजेस्ट होगा, लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसीजर ईगेशन होता है, वो एक्सक्रीशन नहीं होता। अब फूड डाइजेस्ट हुआ, उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकले, वो ब्लड में मिक्स हुए और ब्लड में मिक्स होने के बाद वो फिर क्या हुआ, सेल तक गए और सेल्स ने अपनी रिएक्शन करी, वहां से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स निकले, फिर ब्लड में मिक्स हुए और फिर किडनी ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया। किडनी ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया और ब्लड को फिल्टर करके उसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल थे, जो वेस्ट था, अमोनिया था, यूरिया था, यूरिक एसिड, जो भी वेस्ट था उसको किडनी ने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया, चूस लिया और वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। इस प्रोसीजर को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रोसीजर को हम एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो ऑर्गन काम करते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। इस प्रोसीजर में, एक्सक्रीशन में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं।